नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं। लेकिन यहां पर मुख्य मुकाबला जो है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है और सीधे तौर पर यहां पर जो कांग्रेस है वो बीआरएस के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। और इन चुनावों के जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक अलग अंदाज में नजर आए और इस बीच उन्होंने अपनी चुनावी सभा में अमित शाह को निशाने पर लिया। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, पहले वो सुन लेते हैं। भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, हमारी लड़ाई नफरत, हिंसा के खिलाफ लड़ाई। नफरत और हिंसा नरेंद्र मोदी और आरएसएस फैला रहे। ये लोग जो हैं, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो केसीआर हो, ये बीजेपी की मदद करते हैं, देश में नफरत फैलाने लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनको यहां से हटाना है। पहले बीजेपी आई थी, आपने देखा होगा, तेलंगाना में छाती फैला के घूम रहे थे, देखा होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हम तेलंगाना को ओबीसी चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे भैया, पहले 2% वोट लेके दिखा दो, फिर देखेंगे। तो हमने इनकी गैस निकाल दी, हवा में हवा निकाल दी पूरी, चारों टायर इनके पंचर कर दिए, फाड़ के फेंक दिए। अब लड़ाई बीआरएस के साथ है। अब पूरी मदद बीआरएस की एमआईएम और बीजेपी कर रही। तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, भारी बहुमत से यहां हमें जिताइए, सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिताइए। तो अमित शाह कह रहे थे कि हम तेलंगाना को ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे। तो राहुल गांधी ने कहा, अरे भैया, पहले आप 2% वोट तो लाओ, तब आप यहां पर ओबीसी सीएम देना। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने यहां पर गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है कि आप पहले 2% वोट तो लेकर आए, उसके बाद यहां पर ओबीसी सीएम दे। तो ओबीसी को लेकर यहां पर जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो भी तेलंगाना में देखा गया और यहां पर पूरा जो चुनाव प्रचार था उसमें राहुल गांधी के निशाने पर मोदी और शाह भी रहे। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान अमित शाह के उस बयान पर आया था जहां पर अमित शाह ने कहा था कि अगर तेलंगाना में बीजेपी जीतती है तो यहां पर पहला ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, चलिए वो भी सुन लेते हैं। मित्रों, मोदी जी ने बीसी के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। उन्होंने संविधान में बैकवर्ड क्लास कमीशन का प्रोविजन कर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। तो अमित शाह के इसी बयान पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि पहले आप 2% वोट लेकर आएं, उसके बाद यहां पर ओबीसी सीएम की बात करें। तो सीधी चुनौती राहुल गांधी की तरफ से यहां पर मोदी और शाह को दी गई और इस चुनौती के बाद बीजेपी खेमे में भी खलबली देखी जा रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना में चुनाव प्रचार में राहुल गांधी काफी हमलावर रहे बीजेपी, बीआरएस और ओवैसी पर। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मोदी के 2 यार, एक ओवैसी, दूसरा केसीआर। तो यहां पर साफ और इसको लेकर भी काफी बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी यहां पर जो शब्दों के बाण थे वो काफी छोड़े गए। नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर कई आरोप लगाए गए और इन आरोपों पर पलटवार भी हुआ। राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। इसके साथ ही तेलंगाना चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने एक लक्ष्य भी तय किया और इस लक्ष्य को तेलंगाना की जनता के साथ राहुल गांधी ने साझा किया है। तो क्या कहा था राहुल गांधी ने, चलिए वो भी सुन लेते हैं। मेरे 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य।
अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये 2-3 टीम नहीं है। यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो, आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी है उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये 2 लक्ष्य हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान से साफ है, राहुल गांधी के 2 लक्ष्य हैं। पहले तेलंगाना में केसीआर को हराना, फिर दिल्ली में मोदी को हराना। यानी उन्होंने 2024 के चुनावों को लेकर यहां पर संकेत दे दिए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव जहां पर राहुल गांधी बनाम मोदी होने वाला है, इसके संकेत भी इन चुनावों में मिल गए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लगातार कहा जा रहा था कि यह सत्ता का सेमीफाइनल है, जो चुनाव ये जीतेगा वो 2024 की जंग भी जीतेगा। तो यहां पर इन चुनावों से ही जो एक भूमिका है वो बननी शुरू हो गई है, और कांग्रेस ने भी 2024 को लेकर अपनी कमर कस ली है। और तेलंगाना में राहुल गांधी ने इसके संकेत दे दिए कि उनका अगला लक्ष्य मोदी को हराना है, लेकिन पहले केसीआर को और उसके बाद मोदी को। राहुल गांधी को तेलंगाना में अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लगातार वो चुनावी मंचों से ये बात कहते रहे। तो यहां पर साफ जिस तरह की राहुल गांधी की यहां पर बयानबाजी रही और जिस तरह से वो आक्रामक और हमलावर रहे मोदी और शाह पर, उससे साफ है कि 2024 में भी उनकी यह आक्रामकता इसी तरह से बनी रहेगी। राहुल गांधी तेलंगाना को लेकर उन्होंने एक खास एक्शन प्लान बनाया था, एक रणनीति बनाई थी। उसी रणनीति के तहत यहां पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा से यह रणनीति जो है राहुल गांधी ने अपनाई थी, और राहुल गांधी की यात्रा में भी यहां पर जमकर लोगों की जो भीड़ थी वो देखी गई। फिर उसके बाद उनकी रैलियों और जनसभाओं में भी जमकर लोग जो थे वो आए, और यहां पर उसके बाद राहुल गांधी ने साफ कहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं कुछ लोगों की बाइट, क्योंकि डीबी लाइव की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद थी और लोगों से उन्होंने बात की। तो लोगों के जहन में क्या था चुनावी माहौल, वो भी देख लेते हैं। माहौल यहाँ का कांग्रेस और बीआरएस? कांग्रेस 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 क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का, कांग्रेस या बीआरएस? कौन सी पार्टी? कांग्रेस आते कांग्रेस। क्यों? क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का, बीआरएस और कांग्रेस? टीआरएस बीआरएस। इलेक्शन चल रहा है, तो क्या माहौल है इलेक्शन का? इलेक्शन में तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस और बीआरएस। कांग्रेस तो लोगों का भी साफ कहना है कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस आ रही है, और राहुल गांधी ने भी अपना लक्ष्य तय कर लिया है। उनका लक्ष्य है कि पहले केसीआर को हराना है, फिर दिल्ली में मोदी को हराना है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।